नमस्कार। सोचिए, साल 2026 तक कुछ बड़ा करना है, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, और एक ऐसी स्किल के बारे में जिसके बिना शायद ये मुमकिन ही ना हो। क्या मन में कोई बड़ा गोल है 2026 तक? हो सकता है करियर में कोई बड़ी छलांग लगानी हो, या अपना बिजनेस किसी और ही लेवल पर लेके जाना हो। अगर ऐसा कुछ भी मन में है तो ये बातचीत बिल्कुल उसी के लिए है। तो अगर जवाब हाँ है, तो सबसे पहला, सबसे जरूरी काम क्या करना होगा? वो है डोपामाइन डिटॉक्स। जी हाँ, यही वो पहली सीढ़ी है, वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 2026 इतना खास क्यों है, और फोकस, जो इतना आम सा शब्द लगता है, वो आज के टाइम में एक सुपर पावर कैसे बन गया है। देखिए, हम सब एक तरह के डिजिटल जाल में फंसे हुए हैं, है ना? हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स तो कभी खत्म ही नहीं होते, और रील्स, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमारे दिमाग को हर सेकंड डोपामाइन का एक छोटा सस्ता सा हिट दे रहे हैं। और ये जो लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, ये हमारी वो कीमती एनर्जी खत्म कर रहा है जो हमें बड़े कामों के लिए चाहिए। आज तो बस ये हाल है। जरा सोचिए आगे क्या होगा। एआई और ऑटोमेशन की वजह से कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और 2026 तक दुनिया में एक बहुत साफ लाइन खिंच जाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने दिमाग पर काबू करके फोकस कर सकते हैं, और वो रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ बाकी लोग जो उसी सस्ते डोपामीन के जाल में उलझे रहेंगे। तो चलिए इस फसाद की जड़ को समझते हैं। ये असल में एक लड़ाई है। एक तरफ है बिना मेहनत वाला इंस्टेंट मजा, और दूसरी तरफ है असली मेहनत से मिलने वाली गहरी सच्ची खुशी। हमारे दिमाग को खुशी, या कहिए सैटिस्फैक्शन, दो रास्तों से मिलती है। पहला रास्ता है इजी डोपामाइन वाला, मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, कुछ जंक फूड खा लिया, मजा तुरंत आता है, लेकिन ये खोखला होता है। दूसरा रास्ता है हार्ड डोपामाइन का। ये मेहनत के बाद मिलता है, जैसे कोई नई स्किल सीखी या कोई मुश्किल काम खत्म किया। इसकी जो खुशी होती है ना, वो गहरी होती है और टिकती है। पर प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग ना उस आसान वाले रास्ते का आदी बनता जा रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सल्यूशन है एक मेंटल रीसेट। नहीं नहीं, ये कोई सजा नहीं है। ये तो बस अपने दिमाग के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, एक बहुत जरूरी रीसेट। तो ये डोपामाइन डिटॉक्स आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। ये उन सभी फालतू हाई स्टिमुलेशन वाली चीजों से एक छोटा सा ब्रेक है, बस एक टेम्परेरी ब्रेक। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम बिगड़ गया है ना, वो रीसेट हो जाए, ताकि उसे मेहनत वाले कामों में फिर से मजा आने लगे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो 8 पावरफुल टेक्निक्स जो डीप वर्क यानी गहरे फोकस की आदत डालने में मदद करेंगी। नंबर 1, 24 घंटे का सोशल मीडिया ब्रेक। जी हाँ, पूरे एक दिन के लिए फोन को साइड रख दीजिए। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं। हाँ, शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, अजीब लगेगा, लेकिन दिन खत्म होते होते दिमाग में जो शांति मिलेगी ना, वो शायद महीनों से महसूस नहीं हुई होगी। नंबर 2, 90 मिनट का डीप फोकस रूल। हर दिन बस 90 मिनट बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ एक काम पर फोकस करना है, मतलब नो फोन, नो ईमेल। ये दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। इससे फोकस वाली मसल्स मजबूत होती हैं। तीसरी टेक्निक, सुबह की सैर, पर बिना ईयरफोन के। अपने कानों को डिजिटल शोर से आज़ादी दीजिए। चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, हवा को महसूस कीजिए। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और क्रिएटिविटी को जगह मिलती है। चौथा है डिजिटल सनसेट, मतलब सूरज डूबने के बाद जैसे अंधेरा होता है ना, वैसे ही रात 9 बजे के बाद सारी स्क्रीन्स बंद। ये हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब आराम का टाइम है। इससे नींद अच्छी आती है और अगले दिन की एनर्जी डबल हो जाती है। पांचवा पॉइंट, रोज 10 पेज पढ़ना। देखिए, सोशल मीडिया की झूठी दुनिया से खुशी ढूंढने से अच्छा है ज्ञान से मिलने वाली असली खुशी को महसूस करना। हर रोज सिर्फ 10 पेज किसी अच्छी किताब के पढ़ना दिमाग को एक हेल्दी और नेचुरल डोपामाइन किक देता है। नंबर 6, कोल्ड शावर चैलेंज। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर यह एक फिजिकल चैलेंज है जिसका सीधा असर दिमाग पर होता है। बस कुछ सेकंड के लिए ठंडा शावर दिमाग को एकदम से जगा देता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, और विल पावर को मजबूत करने का ये कमाल का तरीका है। सातवां है सोने से पहले जर्नलिंग,
मतलब एक डायरी में लिखना, दिन भर में क्या सोचा, क्या सीखा, कल क्या करना है, सब कुछ लिख डालिए। इससे दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना, वो शांत हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आती है। और 8वीं और सबसे ज़रूरी टेक्निक, काम के बाद ही इनाम। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, उसे सिखाइए कि मज़ा मेहनत के बाद ही मिलेगा। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, सोशल मीडिया हो या कोई स्नैक, उसे हमेशा अपना फोकस्ड काम पूरा करने के बाद ही एंजॉय करना है। ये एक बहुत पावरफुल आदत है। तो इन सब का मतलब क्या निकला? ये जो एज टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं, ये इस तेजी से बदलती दुनिया में आगे निकलने के लिए एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार की तरह है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, भटका हुआ है, उस दुनिया में जीतेगा कौन? वही जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है, अपने ध्यान पर, अपनी आदतों पर। असली पावर सेल्फ कंट्रोल ही है। और आखिर में बस इतना ही कि बाहरी दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर किसी एक काम में पूरी तरह खो जाना, यानी डीप वर्क, वही असली आज़ादी है। और यही वो सोच है जो हर मुश्किल में रास्ता दिखा सकती है।